अनिल गढ़वाल जी, अजय शर्मा जी और आज यहां पर उपस्थित जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे रामनगर के प्रत्याशी नंद किशोर राम जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। भाइयों बहनों, आज चंपारण की इस महान भूमि पर मैं यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को राम राम करने आया हूं। ये भगवान वाल्मीकि की तपोभूमि है, लव कुश की जन्मभूमि है और महात्मा गांधी ने यहीं से चंपारण सत्याग्रह किया था। ये यही भूमि है। मैं इस भूमि के नीलकंठ नर्मदेश्वर मंदिर, बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर, नरदेवी मंदिर, मदनपुर माई मंदिर को प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, यहां थारू जनजाति की बड़ी आबादी है। थारू जनजाति के लिए समर्पित प्रेम नारायण गढ़वाल जी को भी मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज बिहार का पहले चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। मैं पूरे बिहार में घूमता रामनगर आया हूं। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार बिहार में सरकार बनाने वाला है। भाइयों बहनों, अगर गलती से भी होने वाला नहीं है, मगर गलती से भी हमारी सरकार नहीं बनी और ठगबंधन वालों की सरकार बनी तो हमारा चंपारण फिर से मिनी चंबल बनने वाला है। मुझे बताओ रामनगर वालों, जंगल राज वापिस लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज वापिस लाना चाहते हो क्या? खून, अपहरण, डकैती, फिरौती ये फिर से शुरू करना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो तो 11 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाना है। कमल छाप पर बटन दबाना। भाइयों बहनों, पश्चिम चंपारण में गत चुनाव में 9 में से 8 सीटें मिली थी। बहुत अच्छा होता है किसी भी दल को 9 में से 8 सीट मिले तो इससे अच्छा आशीर्वाद क्या होता है। मगर चंपारण वालों, रामनगर वालों, मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। एक के लिए काहे को कसर छोड़ी थी, इस बार पश्चिम चंपारण की 9 सीटें एनडीए की झोली में डालनी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, तब से 2019 तक राम मंदिर को प्रश्न को पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने और लालू ने अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने मोदी जी को 2019 में प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 2024 में रामलल्ला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। ये लालू कांग्रेस ये राम मंदिर को रोकना चाहते थे। और भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, राम मंदिर तो बना दिया था, मगर हमारे बिहार में ही मां सीता का जन्म हुआ था। बिहार में ही राम के दोनों बेटे लवकुश का जन्म हुआ। बिहार में ही राम और सीता का प्रथम मिलन हुआ। बिहार में ही मां अहल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बने तो बिहार में मां सीता का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? चिंता मत करो, 2 महीने पहले ही मैं और नीतीश कुमार जी सीतामढ़ी गए थे, भूमि पूजन किया है। 2 ही साल में 850 करोड़ से सीता माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और भव्य मंदिर के साथ साथ सीतामढ़ी से अयोध्या तक रेल लाइन का दोहरीकरण, और जिस दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसी दिन वंदे भारत ट्रेन अयोध्या से सीतामढ़ी हम चालू करा देंगे। भाइयों बहनों, आप तो सरहदी क्षेत्र में रहते हो, मुझे बताओ, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे अंत तक बोलो भाई, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अभी अभी राहुल बाबा 4 महीना पहले एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। उनका कहना है घुसपैठिए को मतदाता सूची में रहने दीजिए। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए तय करने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करने चाहिए? ये घुसपैठिया हमारे युवाओं का नौकरी छीन लेता है, गरीबों के राशन में हिस्सेदारी मांगता है और देश को भी असुरक्षित करता है। मैं आज रामनगर की भूमि से कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, जितनी यात्रा निकालनी हो निकालो, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो करो। भारतीय जनता पार्टी देश भर से और बिहार से भी एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगी। चुन भाइयों बहनों, आने वाला चुनाव घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने का चुनाव है। पश्चिम चंपारण में कुमार बांध में हमने स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में औद्योगिक क्षेत्र और स्टार्टअप जोन विकसित किया जा रहा है। चनपटिया का कपड़ा ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा है
और केसरिया स्तूप को हम विश्व की धरोहर भी बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले। भाइयों बहनों, मैं आज रामनगर वालों को कहकर जाता हूं, पश्चिम चंपारण में हम एक एयरपोर्ट भी बनाने वाले हैं, एयरपोर्ट भी बनाने। पश्चिम चंपारण में एक लोता टॉय पार्क भी हमने बनाया और यहां पर थारू समाज के बहुत सारे लोग हैं। भाई, थारू समाज को आदिवासी का दर्जा किसने दिया? भाई, किसने दिया मालूम है? एक कांग्रेस ने सालों तक नहीं दिया। थारू समाज को अनुसूचित जनजाति का स्टेटस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, थारू समाज के लिए ढेर सारी योजना मोदी जी के मन में है, परंतु चुनाव के कारण हम बोल नहीं सकते। एनडीए सरकार बनने के साथ ही थारू समाज के लिए बड़ी योजनाओं का तांता हम लगाने वाले हैं, बड़ी योजनाओं का तांता लगाने वाले। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी चंपारण पूरे पूर्वी भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता। चीनी मिलों की चिमनियां धुआं उगलती थी और पैसे किसान को मिलता था। हमारी चीनी की मिठास देश भर में घोली जाती थी और जंगल राज में फिरौती के कारण एक एक चीनी मिल बंद होने लगी। चंपारण की चीनी मिलों पर भी ताले लगे हैं। हमने रीगा में चीनी मिल चालू किया है और अगले 5 साल में बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे, एनडीए करेंगे। भाइयों बहनों, अगले 5 साल में हम चीनी मिलों को कोऑपरेटिव लेवल पर चालू करेंगे। भाइयों बहनों, हमने पश्चिम चंपारण के लिए ढेर सारा काम किया है। पटना बेतिया 4 लेन सड़क बनाई, बगहा बेतिया नेशनल हाईवे 28 विस्तृत किया, दीघा पटना से लेकर बेतिया तक 139 नंबर की 4 लेन सड़क बनाई, बेतिया स्टेडियम बनाया, मेडिकल कॉलेज तक सड़क का चौड़ीकरण किया, बेतिया में 115 किलोमीटर सीमा सुरक्षा सड़क बनाई, बेतिया नरकटियागंज का निर्माण चालू है, रक्सौल दरभंगा मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी रेल का दोहरीकरण चालू है, बेतिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और रामनगर वालों, आपके यहां भी एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया। रामनगर में जब मेडिकल कॉलेज होगी और इंजीनियरिंग कॉलेज होगी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जा पाएगा। बेतिया में स्टेडियम बनाया, रामनगर में डिग्री कॉलेज बन रही है, रामनगर के पीएससी को सीएससी में बदला, रामनगर पंचायत को नगर परिषद में बदला। भाइयों बहनों, हमने तो एक सिर्फ पश्चिम चंपारण में 1 लाख करोड़ का काम किया है। 1 लाख करोड़ लालू जी ने कुछ किया है? भाई जरा बताओ, लालू राबड़ी ने कुछ किया था क्या? जोर से बोलो, किया था? देखो भाई, आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो। बुजुर्ग आदमी है, इसने भी काफी कुछ किया है। बताओ क्या किया है?
नहीं किया है? चलो मैं पूछता हूं, आप बताना लालू ने किया है, बताओगे? चारा घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार किसने किया? बथानी टोला का नरसंहार किसने किया? बारा का नरसंहार किसने किया? शंकर बिगहा नरसंहार भी लालू ने किया, मियापुर नरसंहार भी उन्होंने किया। जमीन के बदले पैसा लेने का, नौकरी देने का घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, चंपा विश्वास कांड किया, साहबुद्दीन का तेजाब हत्या कांड किया। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं कि साहबुद्दीन जैसे बाहुबली फिर से खड़े हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? ये लालू के बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं, उनके बेटे ओसामा को टिकट दिए हैं। मैं आज लालू जी को कहकर चाहता हूं, ये एनडीए सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली है। इस बिहार में अब साहबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का कोई जगह नहीं है। लालू जी, कोई जगह नहीं। अभी अभी नीतीश बाबू और मोदी जी ने जीविका दीदियों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाला है। डाला है या नहीं डाला है भाई? जोर से बोलो, डाला है या नहीं डाला है? ये लालू जी की पार्टी के एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लीजिए। लालू जी, कान खोल कर सुनो, किसी की हिम्मत नहीं है जीविका दीदियों के 10-10 हजार वापिस देने की, किसी की हिम्मत नहीं है। और हमारी सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हम जीविका दीदियों के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। और हर गरीब के बच्चे को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। किसान सम्मान निधि जो हर साल 6,000 रुपया मिलती है, उसको 9,000 तक ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। हर किसान को 9,000 रुपया मिलेगा। और मित्रों, पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय बनाएंगे। 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 कुटीर उद्योग बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाया है। किसानों के, मखाना के किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया है। लालू जी, एक पत्रकार ने पूछा, लालू जी मखाना बोर्ड बनाया, आपका क्या कहना है? तो लालू जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर मैं बताता हूं, मोदी जी ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाया है। लालू यादव एंड कंपनी आ गई तो वो घुसपैठिया घुसाओ का बोर्ड बनाएंगे। घुसपैठिया घुसाओ का। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। जब सोनिया लालू की सरकार थी, तब आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले होते और हमले करने वालों को बिरयानी खिलाया जाता था। हमारे समय में उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हुआ, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया। और अभी अभी पहलगांव में हमला हुआ, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का। और मित्रों,
अब हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर सेना का साजो सामान बनेगा और अगर अब आतंकवादियों ने गलती की तो उनके गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। मगर बिहार वालों, रामनगर वालों, एक गोला विदेश में बना हुआ नहीं होगा, मेरे बिहार की धरती पर बना हुआ गोला। मुझे बताओ, एक कट्टा लहराने वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली सरकार चाहिए? अगर गोला बरसाने वाली सरकार चाहिए तो वो सोनिया लालू नहीं दे सकते हैं, वो सरकार केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दे सकते हैं, नीतीश कुमार जी। रामनगर वालों, आगे आओ प्रत्यक्ष। रामनगर वालों, 11 तारीख को चुनाव है, क्या कमल छाप पर बटन दबाएंगे? क्या हमारे भाई राम को जिताओगे? क्या मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? क्या नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे? क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए, बाहर भी खड़े सभी लोग उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।